राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। आप इस मधुमक्खी को ही देख लीजिए, ये शहद निकालने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रही है। शहद निकालने के लिए देखिए किस हद तक जा सकती है। इंसान हो या जीव जंतु हो, हर किसी को अपने जीवन में संघर्ष ही करना पड़ता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बिना संघर्ष के ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए, मुझे मधुमक्खी से बहुत अच्छी सीख मिलती है और मैं रोज़ इस मधुमक्खी को देखती हूँ, क्योंकि ये हमारे यहाँ फूलों पर आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मधुमक्खी जब शहद निकालती है, देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितनी सारी मधुमक्खी आती हैं, यहाँ डेली का है। जब तक ये फूल खिलेंगे मधुमक्खी यहाँ रहेंगी। और आपको मेरा छोटा सा गार्डन कैसा लगा? ये देखिए, मंदिर गए थे तो मंदिर में मैंने आपको भोले बाबा के दर्शन भी करा दिए हैं और वहाँ किसी ने नीम के पत्ते भी चढ़ा रखे थे। तो देखिए, अब भोले बाबा पर सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और नीम के पत्ते हों कुछ भी चढ़ा देते हैं। वैसे भोले बाबा पर भांग धतूरा ये चीज़ें ही चढ़ा करती थी। और जल में जो पांचों चीज़ होती हैं, जैसे गुड़ है और गंगा जल है, दही है, और ये सारी चीज़ें मिलाकर जल ही चढ़ाया जाता था। लेकिन अब तो भोले बाबा पर सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और यहाँ हम घर की पूजा कर रहे हैं। और आप मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। घर की पूजा वैसे मेरे हस्बैंड सुबह कर जाते हैं, लेकिन मैं उनके बाद अपना सारा काम फिनिश करने के बाद मैं घर की पूजा करती हूँ और तुलसी माँ को जल देने के बाद, मंदिर जाने के बाद, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। तो ये मेरा सुबह का रूटीन रहता है। इसके बाद मैं जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं उन्हें कर लेती हूँ। बहुत सारे काम जो होते हैं बड़े बड़े, जिनसे हमारे कपड़े गंदे होंगे, वो मैं पहले कर लेती हूँ। और पूजा मेरी हो चुकी है, मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। तो किचन में ये शाम का टाइम है। मेरे बच्चे मांग रहे थे आलू का पराठा, मैं बना रही हूँ उनके लिए आलू का पराठा। तो मैं पराठे वैसे बहुत अच्छे बनाती हूँ और मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा आलू के पराठे पसंद हैं। तो इस तरह से देखिए, जैसे आलू को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद में हम उसमें सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं जभी, तो वो जो होती है हमारी आलू की पिट्ठी जो होती है वो फैंसती नहीं है, पतली नहीं होती है, वो टाइट रहती है। जब टाइट पिट्ठी के हम पराठे बनाते हैं बहुत अच्छी बनती है। और आलू के पराठे दही के साथ खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मेरे बच्चों को तो ये ऐसे ही पसंद है, दही के साथ वो आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चाहे उन्हें सब्जी बनाओ या ना बनाओ, लेकिन पराठे के साथ दही उनकी होनी चाहिए। तो वीक में एक बार तो वो आलू के पराठे खा लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ बच्चों को पसंद होती है अधिकतर मैं वही चीज़ बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे उससे खुश होकर खाते हैं। तो मैं बच्चों की पसंद की चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। यदि आप बच्चे की पसंद का खाना बनाते हैं तो बच्चे ना खुश होकर वो खाना खाते हैं। मैंने तो यही देखा है, उनकी पसंद की चीज़ होनी चाहिए और हेल्दी फूड होना चाहिए। तो मैं बच्चों की ये चीज़ें भी ध्यान रखती हूँ, हेल्दी से हेल्दी फूड उन्हें खिलाने की कोशिश करती हूँ और बच्चे जो पसंद करते हैं उन्हें चीज़ को मैं बनाती हूँ। चाहे मुझे किचन में कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन मैं उनकी पसंद का ही खाना बनाती हूँ। तो ये मेरा अनुभव है। बच्चों की पसंद का आप जितना हो सके उनकी पसंद का खाना बनाइए, बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। तो सभी कहते हैं, मैंने देखा है आस पड़ोस में कि मेरे बच्चे खाना नहीं खाते हैं, मेरे बच्चे वो नहीं करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे सारी चीज़ें खा लेते हैं। और वो जो हमारे घर में सादा खाना बनता है, रोटी सब्जी पराठे, इनसे ही ज़्यादा खुश रहते हैं। वो बाहर की अनहेल्दी चीज़ें कम खाते हैं। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे की पसंद जानने की कोशिश कीजिए और उनकी पसंद का खाना बनाइए। तो आज की मेरी वीडियो इतनी है। आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और ये देखिए, मेरे आलू के पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। जब मैं पराठे बनाती हूँ तो घी उस पर इस तरह से ही लगाती हूँ, क्योंकि इस तरह से हम घी लगाते हैं ना, पराठा बहुत अच्छी तरह से सिक जाता है। जब पराठा अच्छी तरह से सिक जाता है तो ये क्रंची क्रंची बन जाता है। और जो इसका एक्स्ट्रा घी होता है, हम जब पराठा बनाते हैं दूसरा, उसके ऊपर इसके घी को लगा लेते हैं, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा घी है या ऑयल है वो निकल जाता है और हमारा पराठा बहुत ही हेल्दी हो जाता है।
तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।